क्या आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उस एक अनजान डर ने छीन लिया है जिसे आप चाहकर भी किसी को बता नहीं पा रहे? तो ठहरिए, क्योंकि आज स्वयं नियति ने आपको इस वीडियो तक खींचा है, उस भयानक सत्य से पर्दा उठाने के लिए जो आपके विनाश को विजय में बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का वो अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है जिसकी तलाश में आपने बरसों गुजार दिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो के एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर उस गहरे अंधेरे की तरह होता है जहां इंसान मंजिल के करीब पहुंचकर भी रास्ता भटक जाता है। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर इसे केवल समर्थन नहीं, अपना आशीर्वाद दीजिए और कमेंट में अपने मन की केवल एक पंक्ति लिख दीजिए, क्योंकि आपका लिखा हुआ एक शब्द किसी अनजान टूटती हुई आत्मा के लिए प्रभु की ओर से भेजा गया संजीवनी संदेश बन सकता है। तो संधान कुंज के इस दिव्य एपिसोड को आज भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि आज एक ऐसा गुप्त सत्य खुलेगा जो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपके भाग्य की लकीरों को हमेशा के लिए झकझोर कर रख देगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे अब तक ब्रह्मांड ने आपसे छिपा कर रखा था? नमस्कार दोस्तों, संधान कुंज के एक बेहद विशेष, चित्ताकर्षक और आपकी रूह को झकझोर देने वाले दिव्य एपिसोड में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम उस मानसिक जहर की बात करेंगे जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहा है, चिंता। आप हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, भविष्य को लेकर डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ आपके ही कंधों पर है। शास्त्रों में एक बहुत ही गुप्त बात कही गई है कि चिता और चिंता में केवल एक बिंदी का अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को हर पल तिल तिल कर भस्म करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उस असहनीय चिंता और विषाद से क्यों गुजरने दिया? इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस सत्य को समझने से पहले आपको एक ऐसी कथा सुननी होगी जो सीधे आपके दिल पर चोट करेगी। एक समय की बात है, एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा जो आपकी तरह ही हर छोटी बात पर चिंता करता था। वो रोते हुए बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। हर पल एक डर लगा रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। संत ने मुस्कुराते हुए उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे अपने सिर पर उठाओ और उस ऊंची पहाड़ की चोटी तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, घड़ा गिरना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति घड़ा लेकर चलने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ घड़े पर था। रास्ते में सुंदर झरने आए, पक्षियों का संगीत गूंजा, प्रकृति के अद्भुत नजारे आए, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। जब वो चोटी पर पहुंचा तो संत ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? उसने थके हुए स्वर में कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान तो इस घड़े को बचाने में था। संत उसकी आंखों में देखते हुए बोले, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तुमने उस घड़े यानी अपने काल्पनिक डर को बचाने के चक्कर में रास्ते यानी अपने वर्तमान जीवन का आनंद ही नहीं लिया। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि वो घड़ा खाली नहीं था, उसमें नीचे एक छोटा सा छेद था। तुम जिसे पूरी ताकत से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो समय के साथ पहले ही धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए, जिसे आप अपनी समस्या समझकर दिन रात रो रहे हैं, वास्तव में वो ईश्वर का एक बहुत बड़ा नियोजन यानी प्लानिंग है। रहस्य ये है कि चिंता का जन्म परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके इस अहंकार से होता है कि आप खुद को कर्ता मानते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सच्चाई तो ये है कि जिसे आप चिंता कहते हैं, प्रकृति उसे शुद्धिकरण कहती है। जब आप हर बात पर डरते हैं तो आप अनजाने में उस परमात्मा के अस्तित्व को चुनौती दे रहे होते हैं कि जिस क्षण आप अपनी उस चिंता को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित कर देते हैं, उसी क्षण से वो चिंता आपकी नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। याद रखिए, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके चाहने से सब कुछ बदल जाएगा। आपकी हर समस्या का हल उस समर्पण में छिपा है जिसे आपने अब तक अपने डर के पीछे छिपा कर रखा था। चिंता छोड़िए और चिंतन शुरू कीजिए। जो बीत गया वो आपका नहीं था, जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो अभी है उसमें साक्षात परमात्मा का वास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सीने पर एक अदृश्य बोझ रखा है? एक ऐसा साया जो तब भी आपके साथ होता है जब आप अपनों के बीच मुस्कुरा रहे होते हैं। आप काम करते हैं, दुनिया से बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर
कुछ आपको दीमक की तरह चाट रहा होता है। हम इसे तनाव कहते हैं, हम इसे टेंशन कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप अपनी साधारण चिंता समझ रहे हैं, वो असल में आपके विनाश का एक गुप्त षड्यंत्र है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे आप खुद रोज बुनते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे आपके दुखों का असली चेहरा छिपा है। आज हम केवल समाधान की बात नहीं करेंगे, आज हम उस अग्नि की बात करेंगे जो बिना धुएं के आपको जला रही है। आप अक्सर कहते हैं, मुझे भविष्य की चिंता है, मुझे बच्चों की चिंता है, मुझे घर की चिंता है। लेकिन क्या कभी गौर किया है कि चिंता करने से आज तक दुनिया की एक भी समस्या हल हुई है? नहीं, बल्कि चिंता उस तेजाब की तरह है जो जिस बर्तन में रहती है उसी को जला देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम ओवर थिंकिंग के उस दलदल में उतर रहे होते हैं जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता में इसका हल दिया है, लेकिन वो गुप्त चाबी क्या है जिससे इस मानसिक जेल का ताला खुलता है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर छोटी बात पर व्याकुल हो जाता है। मैं हर पल आने वाले कल के डर में जीता हूँ। मुझे शांति कैसे मिलेगी? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने पानी से भरा एक कांच का गिलास उठाया और शिष्य से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? शिष्य बोला, शायद थोड़ा बहुत हल्का है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, वजन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसे 1 घंटे पकड़ूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर मैं इसे पूरा दिन पकड़ कर खड़ा रहूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे लकवा मार जाएगा। शिष्य हैरान था। गुरुदेव ने आगे जो कहा वही आज का महासत्य है। उन्होंने कहा, बेटा, ये चिंताएं भी इस पानी के गिलास की तरह है। इनके बारे में थोड़ी देर सोचना ठीक है, लेकिन अगर इन्हें पूरे दिन अपने दिमाग पर लादे रखोगे तो ये तुम्हें मानसिक रूप से अपाहिज बना देंगी। गिलास को नीचे रखना सीखो। अब समय आ गया है उस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाया था। जानते हैं आपकी चिंता का असली कारण क्या है? वो कारण है कर्तृत्व का अहंकार। हम सोचते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ, मेरे बिना सब बिगड़ जाएगा। बस यही वो भयानक सत्य है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम तो केवल एक माध्यम हो। असली रहस्य ये है कि जिस समस्या की आप आज चिंता कर रहे हैं उसका समाधान ब्रह्मांड ने आपके पैदा होने से पहले ही लिख दिया है। आपकी चिंता ईश्वर की योजना पर आपके संदेह का प्रतीक है। जब आप चिंता करते हैं तो आप अनजाने में परमात्मा को कह रहे होते हैं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है मुझे ही सब संभालना पड़ेगा। जैसे ही आप इस मैं को छोड़कर उस परम शक्ति को बागडोर सौंप देते हैं, आपकी चिंता उसी क्षण भस्म हो जाती है। तो आज से जब भी चिंता घेरने लगे तो अपनी मुट्ठी खोलिए और कहिए, हे केशव, ये बोझ आपका है, मैं तो बस आपका एक निमित्त हूँ। जैसे ही आप छोड़ना सीख जाते हैं वैसे ही जीवन में चमत्कार शुरू होने लगते हैं। चिंता को चिता बनने मत दीजिए। उस शक्ति पर विश्वास रखिए जो एक नन्ही सी चींटी को भी पत्थर के नीचे भोजन पहुंचाती है। क्या वो आपको अकेला छोड़ देगा? कभी नहीं। चिंता का ये चक्र केवल आपके वर्तमान को ही नहीं बल्कि आपके आने वाले कल की ऊर्जा को भी सोख लेता है। आप खुद से पूछिए, क्या कल की फिक्र ने आज की किसी मुश्किल को कम किया? शायद नहीं, लेकिन इसने आपकी आज की मुस्कुराहट और आपके अपनों के साथ बिताए जा सकने वाले सुकून के पलों को आपसे जरूर छीन लिया। हम अक्सर उस अंधेरे कमरे में दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां असल में कोई दीवार ही नहीं है। हम अपनी ही कल्पनाओं के कैदी बन जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम शोक ना करने योग्य विषयों का शोक करते हो, तो उनका अर्थ बहुत गहरा था। वे समझाना चाहते थे कि ब्रह्मांड की इस विशाल रचना में हम एक कण के बराबर भी नहीं हैं, फिर भी हम पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपने नन्हे से कंधों पर उठाना चाहते हैं। ये अति विचार यानी ओवर थिंकिंग कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन की वो चालाकी है जो हमें वर्तमान से दूर रखती है। सत्य तो ये है कि जिसे आप अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहे हैं वो परमात्मा के लिए एक धूल के कण से भी छोटी है। जीवन के इस प्रवाह को स्वीकार करना ही शांति का एकमात्र मार्ग है। जैसे एक नदी पत्थर और चट्टानों के बीच से अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी अपना मार्ग ढूंढ लेंगी। आपका काम केवल बहना है, लड़ना नहीं। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ खुद को उस परम चेतना को सौंप देते हैं तो आपके भीतर का शोर थमने लगता है।
तब आपको समझ आता है कि जिन रातों की नींद आपने चिंता में गंवाई थी, वो रातें भी उन्हीं तारों के नीचे सुरक्षित थीं जिन्होंने सदियों से इस सृष्टि को संभाला है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर आती जाती सांस आपको ये याद दिलाती है कि जीवन अभी है, कल नहीं। जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं था, जो आने वाला है उसकी डोर आपके पास नहीं है। तो फिर इस बीच के अनमोल पल को व्यर्थ क्यों करना। अपनी चिंताओं को एक कागज की नाव बनाकर विश्वास की लहरों पर छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि जैसे ही आपने बोझ पकड़े रखना छोड़ा, आप हल्के होकर हवा में उड़ने लगे हैं। यही मुक्ति है और यही हर समस्या का अंतिम और परम हल है। ये केवल मानसिक शांति की बात नहीं है, ये आपके जीवन की ऊर्जा को बचाने का विज्ञान है। सोचिए, एक योद्धा अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही इस डर में डूब जाए कि उसके पास तीर कम पड़ जाएंगे या सामने वाला ज़्यादा ताकतवर होगा, तो क्या वो कभी लड़ पाएगा? नहीं, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका होगा। चिंता भी एक ऐसी ही जंग है जिसे आप अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए एक और मर्मस्पर्शी कथा सुनिए। एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था जो भगवान की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। एक दिन उसके पास एक बहुत धनी व्यापारी आया और उसने भगवान विष्णु की एक विशाल प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। मूर्तिकार काम में जुट गया। उसने एक बहुत बड़ा और कीमती पत्थर चुना और उस पर छेनी हथौड़ी चलाने लगा। कुछ दिन बीत गए। व्यापारी रोज आता और पूछता, मूर्तिकार भाई, मूर्ति कैसी बन रही है? कहीं पत्थर टूट तो नहीं जाएगा? कहीं चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। मूर्तिकार बस मुस्कुराता रहता और काम करता रहता। एक दिन व्यापारी बहुत ज़्यादा चिंतित होकर आया और मूर्तिकार का हाथ पकड़ लिया। देखो, तुम बहुत जोर से हथौड़ी चला रहे हो, मुझे डर है कि पत्थर में दरार आ जाएगी। मूर्तिकार ने शांत भाव से औजार नीचे रखे और बोला, सेठ जी, समस्या पत्थर में नहीं है, समस्या आपके देखने के नज़रिए में है। आप पत्थर में दरार देख रहे हैं, जबकि मैं उस पत्थर के भीतर छिपे भगवान को देख रहा हूँ। मेरा काम बस उस फालतू पत्थर को हटाना है जो भगवान के स्वरूप को ढके हुए है। अगर आप पत्थर की फिक्र करेंगे तो कभी मूर्ति नहीं देख पाएंगे। यही हमारे जीवन की भी कहानी है। परमात्मा ने हमारे भीतर एक बहुत ही सुंदर स्वरूप गढ़ा है, लेकिन चिंता के फालतू पत्थर और डर की परतें उसे ढक लेती हैं। हम पत्थर यानी अपनी समस्याओं की इतनी फिक्र करते हैं कि हम अपने भीतर छिपे उस दिव्य आनंद को कभी देख ही नहीं पाते। चिंता असल में एक भ्रम है। आप जिस कल से डर रहे हैं, वो कल जब आज बनकर आएगा तो आपके पास उससे लड़ने की शक्ति भी उसी पल आएगी, पहले नहीं। हम आज की शक्ति को कल के डर में खर्च कर देते हैं, इसीलिए जब कल आता है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि आप केवल बीज बो सकते हैं, उसे पेड़ बनाना और उस पर फल लाना प्रकृति का काम है। यदि आप बीज बोकर हर 10 मिनट में मिट्टी हटाकर देखेंगे कि जड़ फूटी या नहीं, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आपकी चिंता वही मिट्टी हटाकर देखने वाली हरकत है जो विकास को रोक देती है। एक और छोटी सी बात सोचिए, जब आप रात को सोते हैं तो क्या आप इस चिंता में रहते हैं कि आपकी सांसें चलती रहेंगी या नहीं? क्या आप फेफड़ों को निर्देश देते हैं कि हवा खींचते रहो? नहीं, आप गहरी नींद सो जाते हैं क्योंकि आपको उस अदृश्य व्यवस्था पर भरोसा होता है जो आपके सो जाने के बाद भी आपके शरीर को चला रही है। तो फिर जिस सत्ता पर आपको अपनी सांसों के लिए भरोसा है, उसी सत्ता पर आपको अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए भरोसा क्यों नहीं है? क्या वो ईश्वर जिसने आपको यहाँ भेजा है, वो आपको बीच राह में छोड़ देगा? अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे ब्रह्मांड की वो सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है जिसने सितारों को उनकी जगह पर टिका रखा है। जब आप ये जान लेते हैं कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, तो चिंता के काले बादल अपने आप छटने लगते हैं। समस्या का हल बाहर नहीं, आपके भीतर के इस मौन विश्वास में छिपा है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो जीवन का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। अक्सर हमें लगता है कि परिस्थितियां हमें तोड़ रही हैं, लेकिन असल में वो हमें तराश रही होती हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान के चरित्र को निखारने के लिए ईश्वर कभी कभी कठिन समय की छेनी का इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही अद्भुत सत्य सुनिए। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे रेत पर चल रहा था। उसे अपनी जिंदगी के बीते हुए पल एक फिल्म की तरह दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि हर सुखद और दुखद पल में रेत पर 2 पैरों के जोड़े बने हुए थे। एक जोड़ा उसके खुद के पैरों का और दूसरा उसके साथ चल रहे भगवान के पैरों का। लेकिन जब उसने अपने जीवन के सबसे कठिन और सबसे ज्यादा चिंता भरे दिनों को देखा, तो उसे रेत पर केवल एक ही जोड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। वो व्यक्ति दुखी हो गया और ईश्वर से बोला, हे प्रभु, जब मेरे जीवन में खुशियां थीं, तब तो आप मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन जब मैं सबसे मुश्किल में था, जब मैं चिंताओं से घिरा हुआ था, तब
तब आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? उस वक्त पैरों का केवल एक ही जोड़ा क्यों दिख रहा है? भगवान ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम संकट में थे और चिंताओं के बोझ से दबे हुए थे, तब जो पैरों के निशान तुमने देखे वे तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे। उस वक्त तुम इतने कमजोर पड़ गए थे कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। यही वो सत्य है जो आपको अपनी बंद आंखों से देखना होगा। आपकी हर चिंता का अंत तब हो जाता है जब आपको ये एहसास होता है कि जिसे आप अपनी लड़ाई समझ रहे हैं उसे असल में कोई और लड़ रहा है। आप बस उस योद्धा की तरह हैं जो रथ पर बैठा है और जिसका सारथी स्वयं कृष्ण है। चिंता का एक और गहरा पहलू है तुलना। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। गुलाब सर्दी में नहीं खिलता और सूरजमुखी रात में अपनी चमक नहीं दिखाता। फिर आप अपने जीवन के वसंत के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? ब्रह्मांड की हर चीज अपने सही समय पर ही घटित होती है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, बस उसे सही समय का इंतजार है। विचार कीजिए, जिस दिन आप पैदा हुए थे क्या आपके पास कुछ भी था? नहीं। फिर भी आपकी हर जरूरत पूरी हुई। तो फिर आज जब आपके पास अनुभव है, साहस है और परमात्मा का साथ है, तो आप आने वाले कल के लिए इतने भयभीत क्यों हैं? चिंता असल में एक ऐसी प्रार्थना है जो आप उस चीज के लिए कर रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते। आप बार बार बुरा सोचकर उसी बुरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी में बदलिए। उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आज आपके पास सही हैं। आपकी सेहत, आपका परिवार, आपकी सांसें और ये ज्ञान जो आज आप सुन रहे हैं। जैसे ही आप अपनी आशीषों को गिनना शुरू करते हैं, चिंताओं का आकार छोटा होने लगता है। मन की इस शांति को पाने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर के उस मैं को शांत करना है जो हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता है। जीवन एक खेल है, इसे परीक्षा मत बनाइए, इसे उत्सव की तरह जिएं। हर समस्या एक पहेली है जिसका समाधान उसके साथ ही पैदा हुआ है। बस आपको अपनी विचलित नजरों को हटाकर स्थिर मन से देखना होगा। याद रखिए, शांत पानी में ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, उथल पुथल भरे पानी में नहीं। अपने मन को शांत कीजिए, समाधान खुद ब खुद आपके सामने प्रकट हो जाएगा। चिंता की इस गहरी धुंध को पार करने का अंतिम और सबसे अचूक मंत्र है समर्पण। हम अक्सर पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करना भूल जाते हैं। हम उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रही हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी मुट्ठी खोल देते हैं तभी आपके पास पूरे आसमान को महसूस करने की आज़ादी होती है। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक राहगीर वहां आया और बोला, महात्मा जी, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत चिंताएं हैं, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि सब कुछ ठीक हो जाए। संत ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे पानी पर रख दिया। पत्ता डूबा नहीं बल्कि लहरों के साथ बहने लगा। संत बोले, बेटा, चिंता उस पत्थर की तरह है। तुम जितना ज्यादा भार अपने मन पर रखोगे उतनी ही जल्दी दुखों के सागर में डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम इस सूखे पत्ते की तरह बन जाओ जो खुद को नदी की लहरों के हवाले कर देता है, तो तुम डूबोगे नहीं, नदी की लहरें तुम्हें खुद किनारे तक ले जाएंगी। यही जीवन का अंतिम रहस्य है। नदी ईश्वर की इच्छा है और आप वो पत्ता है। जब आप अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी में मिला देते हैं तो संघर्ष खत्म हो जाता है और यात्रा का आनंद शुरू हो जाता है। चिंता का अंत वहीं होता है जहां अटूट विश्वास का जन्म होता है। आज जब आप ये वीडियो समाप्त करें तो एक गहरी सांस लें और अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से कहें, जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो बेहतर है और जो होगा वो सबसे उत्तम होगा। क्योंकि उस परम सत्ता के पास आपके लिए जो योजना है वो आपकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। चिंता को त्याग कर चैतन्य की ओर बढ़ें। अंधकार को कोसने के बजाय अपने भीतर एक छोटा सा विश्वास का दीपक जलाएं। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सूरज का निकलना तय है। आपकी मुश्किलों का सूरज भी बहुत जल्द उगेगा। बस आप धैर्य और विश्वास का दामन थामे रखें। अब समय है अपनी आंखों से उस डर को पोंछने का और चेहरे पर एक मुस्कान लाने का, क्योंकि आप ब्रह्मांड के उस महान रचयिता की सबसे अनमोल रचना है। खुद को कम मत आकिए और अपनी चिंताओं को खुद पर हावी मत होने दीजिए। आप शांत हैं, आप सुरक्षित हैं और आप प्रेमपूर्ण हैं। इसी दिव्य शांति के साथ अपनी चिंताओं को आज यहीं विदा कर दीजिए। जीवन के इस सफर में आप कभी अकेले नहीं हैं। संधान कुंज का ये परिवार और वो परमपिता परमात्मा सदैव आपके साथ है। उठिए, मुस्कुराइए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपका सारथी स्वयं परमेश्वर है। शुभ हो, कल्याण हो।